हेलो बच्चों, इंग्लिश चैंपियन का आज आपको मैं नेक्स्ट वीडियो देने जा रहा हूँ। आज हम लोग जो है वाइस पढ़ेंगे। हमारे यंगर ब्रदर हैं, उनका बहुत डिमांड आ रहा था। मेरे जितने यंगर ब्रदर्स हैं वो कह रहे थे कि सर आप जरा एक बार वाइस पढ़ा दीजिए। आज मैं आप एक्टिव वाइस पैसिव वाइस हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं एक्टिव वाइस पैसिव वाइस कैसे हम लोग को फॉर्मेट एकदम इजी भी एकदम इजी, इतना इजी कि समझे इससे फाड़ू कुछ नहीं हो सकता मेरे दोस्तों। आप ध्यान देंगे कितना आसान होगा, आज आप महसूस इस चीज को करेंगे। ठीक है, जो लोग कहते हैं काफी डिफिकल्ट होता है ना, उसको मैं काफी इजी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, मेरे वॉइस, ठीक है, वॉइस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक्टिव एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। कौन सा पार्ट है बच्चों? एक्टिव वॉइस, ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? पैसिव वॉइस। ठीक है बच्चों, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, दो पार्ट इसके बने, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब देखिए, इसको हम लोग पहले इसका डिफिनीशन जानने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीधे फंक्शन बना देंगे क्योंकि पेपर पर डिफिनीशन नहीं आता है। इसलिए हम लोग को सीधे एक्शन आना चाहिए, कैसे उसको हम लोग को बनाना है, कैसे उसका फॉर्मेट बनता है, किस तरीके से बनाया था, उस चीज को हम लोग जानने जा रहे हैं। बस एक बेसिक बात समझ लीजिए। एक्टिव मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई कार्य करता है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, यह पैसिव वॉइस में हमको बताया जाता है। जैसे राम प्लेज क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट इज प्लेड बाय राम, यह बात आपको पैसिव वॉइस में बताई जाती है। तो आइए इसी चीज को हम लोग समझेंगे किस तरीके से उसको बनाया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग टेंस, किस किस टेंस का जो है पैसिव वॉइस बनता है, इस बात को हम लोग समझेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे टेंस हमने बता रखा है, टेंस देखिए, टेंस जो है किस किस टेंस का बनता है उस चीज को हम लोग समझने जा रहे हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट कह दिया जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है मेरे बच्चों, और नेक्स्ट क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट क्या देखें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक इसका बनता है, इन तीनों का हर एक होता है। देखिए पास्ट, उसका बनता है पास्ट इंडेफिनिट। क्या बनता है बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और एक क्या होता है देखें? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसको बाद देखें, पास्ट परफेक्ट टेंस। और क्या बनता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और एक और बच्चा बनता है बच्चों मेरे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे, इन्हीं टेंस का हम लोग को पैसिव वॉइस सीखना है। ठीक है, पैसिव वॉइस, इनका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, इस चीज को हम लोग सीखने जा रहे हैं। ध्यान देंगे। और बेसिक, अब ये बात कहूं कि टेंस बस हमको जानकारी के लिए मैंने कहा कि टेंस इतने टेंस का बनता है बस, लेकिन मैं एक भी टेंस में किसी प्रकार का मैं आपको रूल नहीं बताऊंगा। आप सीधे हम लोग कुछ छोटे से फॉर्मूला सीखेंगे जिसके माध्यम से इसको हम लोग इजी वे से बना ले। देखिए पहला फॉर्मूला क्या है, ध्यान देंगे, प्रेजेंट के लिए ओनली फॉर, ध्यान देंगे प्रेजेंट का कैसे पैसिव वॉइस बनता है उस चीज को हम लोग देखने जा रहे हैं। बस कुछ बेसिक बातें आपको समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले जैसे बच्चों एक्टिव वॉइस में दिया है, अगर एक्टिव वॉइस में आपका V1 है, ठीक है मेरे बच्चों, किस टेंस का? आइए बात करते हैं, पहले प्रेजेंट टेंस का बात करते हैं। किसका? बस ओनली फॉर प्रेजेंट टेंस, ये बात इतना पता होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस की बात मैं कर रहा हूं। कैसे पहचाने ये प्रेजेंट टेंस है भैया? सीधा एक लाइन में समझो, V1 रहे, डू या डज रहे, क्या रहे मेरे बच्चों? डू या डज रहे, या आपका इज, एम और या आर रहे। और हमारा नेक्स्ट क्या रह सकता है मेरे बच्चों? ध्यान देंगे, आपका उसके बाद हैज या हैव रहे। क्या रहे मेरे बच्चों? हैज या हैव रहे। बनाएंगे कैसे?
ध्यान देंगे, ध्यान देंगे इसको। देखिए V1 रहेगा तो आपको इज एम आर लगाना है। क्या लगाना है मेरे बच्चों? इज एम आर लगाना है। उसके बाद हमको बताते हैं इज एम आर डू डज रहे तो इज एम आर, और इज एम आर रहे तो इज एम आर प्लस बी। ठीक है मेरे बच्चों। और इसका हैज या हैव रहे तो हैज और बीन। उसके बाद हमको बड़ा वाला V3 लगाते हैं मेरे बच्चों। यही नियम होता है। इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है बच्चों, ये बस इतना ही प्रेजेंट के लिए नियम होता है। इतना ही नियम आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट के लिए। आखिर हम सेंटेंस बनाते कैसे हैं, उसका फॉर्मेट कैसा होता है, ये सब बातें भी जानना हमको जरूरी होता है। ठीक है, ध्यान देंगे। तो इतना आप नोट कर लें कॉपी पे, फिर उसके आगे स्टेप हमको बताएंगे। आप लोग मेहनत करिए, और मेहनत करेंगे तो अच्छा नंबर आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चले आगे देखें। चला जाए मेरे बच्चों? ठीक, गुड। सपा हो गया? गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ बातें पहले सीख लें। कुछ बेसिक बातें भी जानना बहुत जरूरी है इसमें। ठीक है, क्या क्या कैसा होता है उस बात को समझते हैं। देख लो बच्चों, सबसे पहले तो हमको किसका एक्टिव कैसे पैसिव बनता है, पहले ये बात समझ लें। जैसे पहले तो हमारा सब्जेक्ट दिया होगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दिया होगा। क्या दिया होगा मेरे बच्चों? हेल्पिंग वर्ब। उसका दिया होगा मेन वर्ब। क्या दिया होगा? मेन वर्ब। फिर उसका ऑब्जेक्ट। इसका जब भी पैसिव बनाइएगा मेरे बच्चों, तो पैसिव जब भी बनाइएगा इसका, तो आपको करना क्या है? ऑब्जेक्ट को पहले उठा के लाना है। किसको लाना है? ऑब्जेक्ट को पहले उठा के लाना है। ठीक है मेरे बच्चों। फिर उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, जो भी हेल्पिंग वर्ब दिया होगा। उसके बाद या तो बी लगाएंगे या तो बीन लगाएंगे। ठीक है, या तो बींग लगाएंगे। ये कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा, आपको आप उसका टेंशन ना लें। ठीक है, या तो बीन लगाएंगे या तो बिंग लगाएंगे। उसके बाद देखोगे बच्चों, उसके बाद आपको V3 लगाना है, फिर उसके बाद बाई लगाना है, फिर आपको क्या लगाना है? सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे भी जो सब्जेक्ट होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। ठीक है बच्चों, इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। अब देखिए कौन सा चीज किसमें बदलाया जाता है। जैसे मान लीजिए कौन सा सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, क्या सब्जेक्ट के रूप में, क्या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, उसका ये देखते हैं हम लोग। उसके लिए आप लोग चार्ट बनाना पड़ेगा छोटा सा। ये डन हो गया हो तो इसको हटा दें। ठीक है, उसके बाद हम क्लीन लेते हैं, क्लीन बोर्ड। ठीक है, आप नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, चलिए अब ये चीजें स्टेप आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है मेरे बच्चों, इरेज कर देना। ठीक, सबने नोट कर ली। चलो अब हम लोग ये चार्ट बनाएंगे, और इस चार्ट में कैसे उसको मेंशन किया जाता है ये पहले जान लें। कौन सब्जेक्ट होता है, कौन ऑब्जेक्ट होता है, ये बातें जानना जरूरी है मेरे बच्चों। सब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट। जैसे आई रहेगा तो ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा, वी रहेगा तो ऑब्जेक्ट हमारा अस हो जाएगा, यहाँ पे यू रहेगा तो यू ही रहेगा, इट है तो इट ही रहेगा, ही है यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे शी है तो यहाँ पे हर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दे है तो दैम हो जाएगा। ठीक है, और इट, सेम भी हो गया, इट भी हो गया। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं हु रहा है बच्चों तो बाई होम हो जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, इतनी बातें आपको पता होना चाहिए, नोट कर लें इसको भी, तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखिएगा इसका अगला स्टेप। अब मैं फिर से आपको रूल लिखवा देता हूँ, जो मैंने रूल अभी बताया था प्रेजेंट का। ठीक है, आइए इरेज करते हैं इसको, फिर उसका रूल लिखते हैं दोबारा आगे समझने के लिए लिखते हैं। बोर्ड, जब भी मैं क्लीन करता तेरा डस्ट उड़ता है। क्या भाई डस्ट महाराज, डस्टलेस चॉक है नाम का, डस्ट उड़ता है। लेकिन आइए देखते हैं।
अगला स्टेप मेरे बच्चों क्या होगा हमारा, प्रेजेंट का रूल क्या होता है, सिंपल, पहले ये बात समझिए। ठीक है मेरे बच्चों, प्रेजेंट के लिए देखो, पहले V1 रहेगा तो मैंने अभी क्या बताया, इज एम आर, क्या बताया मेरे बच्चों, इज एम आर, ये बताया मेरे बच्चों। और डू या डज रहे तो मेरे बच्चों मैंने क्या बताया, इज एम आर, क्या बताया मेरे बच्चों, इज एम आर। फिर मैंने आपको क्या बताया बच्चों, इज एम आर। बच्चों अगर सेंटेंस में दिखता है एक्टिव वाले में तब क्या लगाएंगे, इज एम आर प्लस बीइंग। ठीक है मेरे बच्चों, ये आप लगाएंगे। फिर उसके बाद देखो, हैज या हैव, हैज या हैव, हैज या हैव प्लस बीइंग। उसके बाद बच्चों मेरे बड़ा वाला V3 का यूज हम लोग करेंगे बस। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑलवेज यूज V3 इन पैसिव वॉइस, ऑलवेज यूज। ठीक है मेरे बच्चों, हमेशा जो है पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे बच्चों, ये देख लें, उसको कॉपी कर लें, ये बीन है बच्चों। ठीक है, सारे का एक एग्जांपल आज मैं आपको देके समझाता हूँ। ठीक है, उसमें 5 क्वेश्चन दूंगा, आप उसकी प्रैक्टिस भी करिएगा। ठीक है मेरे बच्चों, आइए देखते हैं, या और अपने बुक्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको भी करिएगा। ठीक है, वो आपसे बन जाएंगे जितने भी प्रेजेंट के होंगे। और ठीक है, आइए देखते हैं पहले प्रेजेंट का। ठीक है मेरे बच्चों, आइए, जैसे सेंटेंस देता हूं, सी कुक्स फूड। ठीक है, एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस क्या होगा, सी डज नॉट, सी डज नॉट कुक फूड। इसका मेरे बच्चों एक सेंटेंस और लेते हैं, कोई इसी सेंटेंस का प्रैक्टिस करते हैं, सी इज कुकिंग फूड। ठीक है, इसके बाद बच्चों सी हैज, सी हैज कुक फूड, सी हैज कुक्ड फूड। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा बच्चों, इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस देखें, ऐसे बना है, जैसे सी कुक्स फूड लिखा है तो मैंने कहा क्या था, क्या कहा था बच्चों, ऑब्जेक्ट को हमको पहले लिखना है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फूड है, पहले क्या लिखेंगे, फूड। ठीक है मेरे बच्चों, और यहाँ पे देखो फूड लगा है, कुक्स लिखा है, तो V1 लगा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब से इज एम आर लगता है, इसके साथ क्या लगेगा, इज। ठीक है, और उसका क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा उसके बाद, कुक्ड। उसका बाद मैं बाई लगाऊंगा और हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बाई लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए सी का क्या हो जाएगा, हर। ठीक है बच्चों, फिर देखिए वही चीज ऐसे करना है, डज लगा है तो इज एम आर लगाना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा फूड है, क्या लिखेंगे, फूड इज नॉट कुक्ड बाई हर। फिर बच्चों देखो, सी इज नॉट कुकिंग फूड, क्या होगा, सॉरी दिस लिखा है क्या, सी इज कुकिंग फूड। ठीक है, तो क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, फूड इज नॉट, नहीं नहीं नहीं, नहीं, सी इज कुकिंग फूड, तो सी इज, देख रहे हैं बच्चों, इज लगा है और आईएनजी भी लगा है, इज भी लगा आईएनजी, इसमें बीइंग लगेगा, क्या लगेगा, द फूड इज बीइंग, क्या होगा, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर। ठीक है बच्चों, एक और देखो, सी हैज कुक्ड फूड, तो क्या होगा मेरे बच्चों, ऑब्जेक्ट सा क्या है, फूड है, तो फूड हैज बीन, इसमें बीन लगेगा बच्चों, क्योंकि इसमें वर्ब का हैज लगाया था, इसके साथ बीन लगता है, तो हैज बीन कुक्ड बाय। ठीक है बच्चों, ऐसे ही सारे सेंटेंस को आप बनाएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान देंगे। ठीक है, ऐसे ही सारे सेंटेंस का प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, ऐसे जैसे मैंने बताया, देखो जैसे लिखा है सी कुक्स फूड, तो मैंने क्या लिखा, फूड इज कुक्ड बाय हर,
क्या लिखा, सी डज नॉट कुक फूड, तो फूड इज नॉट कुक्ड बाय हर। सी इज कुकिंग फूड, सी इज बीइंग कुक्ड बाय हर। क्या लिखा, सी हैज कुक्ड फूड, फूड हैज बीन कुक्ड बाय। और यहाँ पे आपने देखा ऑब्जेक्ट को पहले रखना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को पहले रखना है। और देखिए इसमें आईएनजी लगा, इसलिए इसमें इज और बीइंग लगेगा। इसमें देखिए हैज और मतलब हैज लगा है तो इसमें बीन लगेगा। और यहाँ देखिए कुक्स V1 लगा है तो इज लगेगा। इसमें देखिए डज लगा है तो इज लगेगा। और नॉट भी लगा है तो नॉट भी लगा देंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरीके का सेंटेंस का क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब आइए हम आपको ऐसे 4-5 क्वेश्चन देते हैं जिसको आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिएगा। आइए, याद तुम्हारी जब मुझको होती है, आती है। चलो और देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। देखेंगे बच्चों, पहला क्या लिखेंगे, राम राइट्स अ लेटर। ठीक है, राम डज नॉट राइट अ लेटर। ठीक है बच्चों, सी राम इज राइटिंग अ लेटर। इसके बाद क्या होगा मेरे बच्चों, राम हैज रिटन अ लेटर। ठीक है बच्चों, इसी तरीके का सेंटेंस का क्या करेंगे, प्रैक्टिस करिएगा। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दे दिया है, कुछ ऐसे ही 4 क्वेश्चन दिया है, इन चारों क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिएगा। अब एक दिन और मैं आपको सारे क्वेश्चन जो भी बनते हैं पैसिव वॉइस का, ठीक है, इसका पहले अफर्मेटिव आज हम लोग सीख लिए, इसका अफर्मेटिव नेगेटिव जो भी है उसका हम लोग नेक्स्ट डे उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, ओके बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।